नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष बांसल, एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना में। मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो फिर करना क्या है। तो स्पोर्ट्स इंजरी, जैसा कि नाम कहता है कि अगर खेलते हुए चोट लग गई तो उसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंजरी स्पोर्ट्स में ही लगे। कई बार कर्च भी लग जाती है, पैर फिसल गया, एंकल ट्विस्ट हो गया या गोडा ट्विस्ट हो गया या कोई होर जोड़ हथ खिच पै गई, ये भी स्पोर्ट्स इंजरी के अंडर ही आता है। तो स्पोर्ट्स इंजरी में मेनली कवर होता है स्प्रेन, मसल का स्प्रेन या स्ट्रेन, या जिसे आम भाषा में कहते हैं जी खिंच पै गई, जी मांसपेशी खिंची गई या लिगामेंट खिंचा गया, धागे हल्की जी तरेड़ पै गई, ये कॉमन टर्म्स आती हैं। तो अगर आपको एक ताज़ी स्पोर्ट्स इंजरी लगी है, आपको चोट लगी है, आप खेल रहे हैं मैदान में और आपको पैर फिसल गया या एंकल ट्विस्ट हो गया या बॉल लगी आके, तो करना क्या है। तो सबसे पहले आता है प्राइस, PRICE। प्राइस का फुल फॉर्म है P मतलब प्रोटेक्ट। आपने चोट लगे हिस्से को और चोट लगने से बचाना है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको और चोट नहीं लगने देनी। तो अगर एक लेट्स से ग्राउंड में कांच पड़ा हुआ और कांच से आपको चोट लगी, तो मेक श्योर कि आप उस पर्सन को, उस पेशेंट को, उस प्लेयर को उस जगह से हटा दें ताकि और चोट ना लगे या किसी और को चोट ना लगे। तो पहली चीज़ है प्रोटेक्ट। R मतलब रेस्ट। उस हिस्से को, जिस हिस्से में चोट लगी है, लेट्स से हाथ में चोट लगी, तो उस हिस्से को रेस्ट दे दें, उसको हिलाए डुलाए ना, उसको एक जगह पे रख लें ताकि और चोट ना लगे। तो मांसपेशी विच या हड्डी विच अगर सट लगी है तो उन्होंने उत्थे रेस्ट दे दो। तो P प्रोटेक्ट, R रेस्ट, I मतलब आइस, उस हिस्से ते बर्फ़ की टकोर करनी है। तो अगर बर्फ़ है या ठंडे पानी की बोतल है, उसको आप एक लिफाफे में लेके उस हिस्से के ऊपर रख सकते हो 10 से 15 मिनट से आधे घंटे। उससे क्या है कि ब्लीडिंग और सूजन कम हो जाएगी। तो तीसरा पार्ट है आइस। चौथा पार्ट है कंप्रेशन। अगर उस हिस्से में से खून निकल रहा है या सूजन बहुत ज़्यादा है तो हथ पैर सट लगी है, तो तुसी एक टाइट पट्टी बन सकते हो। उत्थे रुमाल है, चुन्नी है या कोई भी कपड़ा है जिन्हें तुसी यूज़ कर सकते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ उस हिस्से तो थोड़ा जिहा टाइट, इन्ना टाइट नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, बट टाइट इनफ कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्लीडिंग अगर हो रही है या सोज पै रही है तो एक बार वो रुक जाएगी। तो लास्ट है E एलीवेट, यानी उस हिस्से को उच्चा कर लो। हथ ते सट लगी है तो हथ इदां ना हो, हथ इदां हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सोज उतर जाएगी। अगर तुसी हथ इदां रखोगे तो सोज इधर आएगी, अगर आप हाथ ऐसे रखोगे तो सोज इस तरफ आ जाएगी। तो ये है प्राइस, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो अगर ताज़ा चोट लगी है, चाहे वो खेल के मैदान में लगी है, चाहे वो घर में लगी है, या आप एक्टिवा से गिर गए हो, किसी भी तरीके से चोट लगी है, सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी नहीं, कोई भी चोट लगी है, तो आपको प्राइस को फॉलो करना है। शुक्रिया।